हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के रिगार्डिंग 28,636 पद है। अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप लोगों के बस जो 10th में आप लोगों के परसेंटेज आए हैं उसी के बिहाफ पे यहाँ पर मेरिट लगती है। देन अगर मेरिट में आप लोगों का नाम आता है तो सिलेक्शन आप लोगों का कन्फर्म है कि हो जाएगा। इसमें आप लोगों का मेरिट में नाम होने के बाद यहाँ पर डीबी होती है। डीबी में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट में आप लोगों को बता रहा हूँ वो मांगे जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जिन कैंडिडेट के 40 50 60 70 परसेंटेज है उन कैंडिडेट की भी कट ऑफ में नाम आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 लिस्ट निकाली जाती है, एक लिस्ट नहीं है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट हाई जाती है तो कंफर्म है कि सेकंड या थर्ड फोर्थ लिस्ट आप लोगों की डाउन जाएगी। उसके रीजन ये है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट कैंडिडेट को लिया जाता है, जिनके 90 परसेंटेज बन रहे हो, 98 परसेंटेज बन रहे हो 10th क्लास में, उन कैंडिडेट को प्रायोरिटी पे रखते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो लास्ट टाइम भी आप लोगों को यहाँ पर फर्जी बाड़े की तरीके से अप्लाई करे थे उन्होंने फॉर्म। लाइक यहाँ पर 90 और 100 परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट है उनको डिपार्टमेंट ने पूरा का पूर्ण रूप से यहाँ पर बाहर कर दिया गया था। और यहाँ पर उनका यही मसला था कि यहाँ पर आप लोगों के जो डीबी बनवाई गई है, यहाँ पर इन्होंने मार्कशीट अपनी 10th की बनवाई थी, फर्जी तरीके से बनवाई थी। कोविड के टाइम पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी 10th की मार्कशीट बनवाई थी, तो उन कैंडिडेट को सख्त नियम लिया गया था और यहाँ पर आप लोगों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता दूंगा। देन यहाँ पर जो कैंडिडेट के 50 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं 10th क्लास में, तो आप लोगों को मैं ऐसे स्टेट बताऊंगा जिनकी कट ऑफ कंफर्म है कि आप लोगों की लो ही जाएगी। और मैं पिछले साल का प्रूफ भी बता दूंगा आप लोगों के। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, मैंने आप लोगों को इस पिछले भी भर्ती जो आई है उसमें भी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर कहा था मैंने, और इस जो भर्ती निकली है 28,636 वैकेंसी, इसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉर्थ ईस्ट आप लोग अपना फॉर्म भरना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 34 में किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कम परसेंटेज में भी आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कोई नॉर्थ ईस्ट में इसलिए बहुत कम जाती है क्योंकि इंग्लिश को प्रायोरिटी पर रखता है। अगर थोड़ी बहुत आप लोगों को इंग्लिश आती है तो आप लोग वहाँ पर फॉर्म भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर ओवर हो चुकी है डेट। मैं रिजल्ट की डेट बता देता हूँ आप लोगों की, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी और कितनी कब तक आएगी वो इस वीडियो में बताऊंगा। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है, जब भी इसकी नई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए कुछ मैं डेटा बता देता हूँ आप लोगों के। पिछले साल के अकॉर्डिंग जितनी कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली थी और इस बार भी आप लोगों को इतनी ही कट ऑफ मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत ज्यादा हाई जाती है। बाकी जो बची हुई लिस्ट है लाइक सेकंड थर्ड लिस्ट है तो आप लोगों की डाउन जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में उन कैंडिडेट को प्रायोरिटी पर रखते हैं जिनके हाईएस्ट परसेंटेज हो। चलिए मैं डेटा बता देता हूं गाइस। ये है आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट जो कि आप लोगों की ओवर हो चुकी है। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन अगर बात करें 31 जनवरी को ही स्टार्ट हो गए थे। जो लास्ट डेट डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई थी वह 14 फरवरी तक रखी गई थी आप लोगों की। यहाँ पर जो लास्ट पेमेंट की डेट रखी थी 16 फरवरी रखी थी। फाइनल जो एप्लीकेशन आप लोग सबमिट कर सकते थे यहाँ पर 18 से 19 तक कर सकते थे। करेक्शन विंडो की भी डेट आप लोगों की बताई गई थी 18 से 19। अब मैं यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को बता देता हूँ, बहुत ज्यादा कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। तो रिजेक्ट हुए तो आप लोगों को अपना फॉर्म का स्टेटस भी जरूर चेक कर लेना कि आप लोगों का फॉर्म तो यहाँ पर पेड कर रहे हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, कहीं आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया है। तो आप लोगों को किस प्रकार से चेक करना है देन वो ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए गाइस ये है इसका ऑफिशियल वेब पेज। यहाँ पर आप लोग अपना चेक कर सकते हो कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 की वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों की, यहाँ पर फोटो एंड अपलोड। यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। एक तो बीपीएम निकाली गई थी और यहाँ पर एक बीपीएम निकाली गई थी और तीसरे नंबर की आप लोगों की डाक सेवक निकाली गई थी। ठीक है, 3 प्रकार की आप लोगों की पोस्ट थी। यहाँ पर ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इस वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर अपना लॉगिन करना है। जो आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसको लॉगिन करके यहाँ पर चेक करना है कि आप लोगों का अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा तो इस प्रकार से आप लोगों की डिटेल दिखा रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस सबमिशन दिखा रहा होगा। अगर फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट हो गया होगा तो कुछ नहीं दिखा रहा होगा, नॉट फाउंड दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब समझ जाना कि आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। और रिजेक्ट किस कारण से किया गया वो भी बता देता हूँ।
क्योंकि आप लोगों ने जो फोटो अपलोड करे हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट के फोटो मतलब कि आप लोगों के मिरर आ रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर भी मिरर आ रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग जो 10th की मार्कशीट आप लोगों ने अपलोड करी है वो थोड़ी सी मिरर आ रही है, उनको रोल नंबर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दूसरा मौका नहीं देगा डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं बात करूँ शेड्यूल 1 की वैकेंसी है, ये 28,636 वैकेंसी है। और यहाँ पर शेड्यूल 2 की भी वैकेंसी आप लोगों को जून या जुलाई में देखने को मिलेगी। हर साल ये 2 वैकेंसी निकालता है, साल में 2 वैकेंसी आती है। 10th के बिहाफ पे यहाँ पर मेरिट जारी की जाती है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू ना ही कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर आते भी हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी होते हैं, यही कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये मेन कारण है। अब मैं इसकी थोड़ा सा डेट बता देता हूँ, कब तक आ सकती है और यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है। तो गाइस देखिए, ये उड़ीसा की कट ऑफ है। जो कैंडिडेट अगर उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है तो ये उड़ीसा की कट ऑफ है, आप लोग चेक कर सकते हो। इतनी कट ऑफ आप लोगों की उड़ीसा सर्कल से देखने को मिलेगी। और जो कैंडिडेट मतलब कि बिलोंग कर रहा है किसी ना किसी स्टेट से और पूछना चाहता है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। जाके यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां पर ईजिली तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और डीबी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। ईडब्ल्यूएस की ये कट ऑफ जाएगी और एससी की ये जाएगी, इतनी आप लोगों की उड़ीसा सर्कल से जाएगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से जनरल कैटेगरी वाले 98 में सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर ओबीसी वाले कैंडिडेट है यहाँ पर 98 में ही सिलेक्शन होगा, 97 लिखी गई है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 97 में आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 95 में एससी से हो जाएगा, 93 में एसटी से हो जाएगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वहां पर 83 में हो जाएगा। देखिए गाइस, गुजरात वाले जो कैंडिडेट है वो इतनी कट ऑफ जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं डीबी की बात करूँ तो डीबी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं, तो डीबी भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डीबी मेन समस्या यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट डीबी के बारे में नहीं जानते हैं। तो डीबी आप लोगों के इस बार जो होने वाली है डिजिटलाइज होगी। अगर फेक स्टूडेंट जाता है मार्कशीट बनवा के तो आप लोगों को सख्त नियम लिया जाएगा। अगर पकड़े जाते हो तो आप लोगों को परमानेंट के लिए जेडीएस में कभी भर्ती नहीं हो पाओगे, जुर्माना अलग से लगेगा अगर फेक जाते हो तो। ओरिजिनल है तो कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 10th की जो मार्कशीट आप लोगों की वो लेके जानी है, आधार आप लोगों को लेके जाना है, आधार नंबर आप लोगों का मांगा गया है। ठीक है, 2 चीज़ ये हो गई है। और आप लोगों को 2 रिसेंट वाले पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं यहाँ पर आप लोगों को। और आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और 5वीं चीज़ है आप लोगों की कंप्यूटर सर्टिफिकेट। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके 6 महीने का अपना प्राइवेट मतलब कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर आप लोगों के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तब। ठीक है, तो ये आप लोगों के डीबी में मांगे जाते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को रिसेंट वाला यहाँ पर लेके जाना है, ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का रिसेंट वाला ही यहाँ पर मांगा जाता है। अब मैं बात करूँ रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आप लोगों का अभी तो आप लोगों का जब ये वीडियो शूट हो रही है तो ये 26 फरवरी हो चुकी है। और यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ आप लोगों को फर्स्ट वीक और यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। ये जून तक अपना पूरा का पूरा प्रोसेस कर लेंगे, देन उसके बाद आप लोगों के शेड्यूल 2 की वैकेंसी जुलाई सेशन में निकाल देंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप लोगों की यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज होगी। और यहाँ पर 90 वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इतनी ही परसेंटेज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जाएगी। जो बचे हुए कैंडिडेट है लाइक 60 है, 40 है, 50 है, 70 है, तो उनके सेकंड या थर्ड में आप लोगों के नाम आने के चांसेस है। डिपेंड ऑन योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है, कितनी मेरिट वाले कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले सप्ताह में आप लोगों की मार्च के पहले सप्ताह में जेडीएस डिपार्टमेंट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, उसी को रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट कोई स्पेशल नहीं निकालेंगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट को ही रिजल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया था यार। वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करते रहेंगे और यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो गाइस ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।